आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विच इज अ बेटर। चलिए घेर लेते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन को दो पार्ट में करके सॉल्व करेंगे। विच इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे, सेक्सुअल इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड जो होता है वो बेटर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें वाई। चलिए वाई का जवाब जानते हैं। मान लीजिए एक क्या है, मेल है और ये एक फीमेल है, इसका गेमेट्स निकला और इसका गेमेट्स निकला, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों गेमेट्स आपस में फ्यूज कर जाता है और एक नया बनाता है, और ये डेवलप करके क्या बनाता है, ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। इस ऑफ स्प्रिंग में और इस मेल और इस फीमेल में अंतर होता है, और इसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। इस मतलब कह सकते हैं कि मेल और फीमेल पेरेंट्स जो थे उसके तुलना में उसका ऑफ स्प्रिंग जो है सेम होना चाहिए था, क्योंकि उसी से बना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों फ्यूज कर जाता है और उसमें नया बन जाता है और काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कहेगा इस वेरिएशन से घाटा है, तो नहीं, वेरिएशन से घाटा नहीं, वेरिएशन से फ़ायदा है। क्योंकि जिस टाइम में वो मेल और फीमेल सरवाइव कर रहा था उस टाइम का कंडीशन कुछ और था, लेकिन भविष्य में जो है कंडीशन कुछ और रहेगा। एडवर्स कंडीशन अगर आ गया तो उस टाइम में अगर इसमें चेंज नहीं हुआ रहेगा, मेल और फीमेल के जैसा ही रहेगा, तो क्या होगा, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसके टाइम में जो टेम्परेचर था, जैसा माहौल था वैसा नहीं रहा, अभी चेंज हो गया, और ये क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज हो गया, और इसको तो अभी और ज़्यादा दिन तक रहना है, तो ये क्या है, सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर वेरिएशन नहीं रहेगा तो इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी है, और वेरिएशन है इसीलिए ये क्या है, एडॉप्ट कर जाता है। चलिए आपको वाई का भी आंसर मिल गया। अब इसका हम नोट्स आपको दिखा देते हैं, पढ़ के भी सुना देते हैं, जहाँ समझने वाली बात रहेगी वहाँ समझा देंगे। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, इट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। क्या करता है, नया वेरिएंट्स जो है फॉर्म होने में मदद करता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम टू इंडिविजुअल, बता दिए, और इच सेक्स से मतलब मेल और फीमेल दोनों से आता है। इट इन्वॉल्व्स इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, इन्वॉल्व आता है मेल और फीमेल वेरिएंट्स में जो वेरिएंट्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक समझ में आ गया है। और ये वेरिएंट्स क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स के, इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ लिखना है। दिस वेरिएशन अलाउ द इंडिविजुअल टू अडॉप्ट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। चेंजिंग और चैलेंजिंग वही एडवर्स कंडीशन हुआ उसमें मदद कर देता है, और यही क्या करता है, इट लीड्स बेटर सुटेड ऑर्गेनिज्म विच इंश्योर ग्रेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मतलब इवोल्यूशन में जो है बेटर हो जाता है, और ये क्या करता है, आगे सर्वाइव भी कर जाता है ये स्पीसीज। ऐसा आप लोग सुने होंगे या नहीं तो इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे कि रामापिथेकस, ड्रायोपाइपिथेकस, मतलब कहा जाता है कि हम लोग जो है ना पहले बंदर थे, हमारा प्रजाति बंदर है, और उसी से जो है हम लोग बने हैं। बंदर में देखिए और हम लोग में आज देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये बंदर है, इसमें पूछ रही हो गया, और हम लोग में देखिएगा आज बहुत अंतर है। देख करके ऐसा लगेगा नहीं कि हम लोग एक ही स्पीसीज़ के हैं, जबकि ऐसा कहा जाता है, साइंस कहती है कि हम लोग एक ही स्पीसीज से हैं। और उस टाइम में के अनुसार मंकी थी, लेकिन जैसे जैसे मतलब समय इन्वायरमेंट का कंडीशन चेंज होता है वैसे वैसे हम लोग में भी आपस में चेंज होते हैं, और आज एक इतना चेंज हो गया कि हम लोग में जो है बहुत लार्ज डिफरेंस हो गया। और यही डिफरेंस क्या करता है, इवोल्यूशन को लीड्स करता है। बाद बाकी इवोल्यूशन के बारे में बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा, उस पर पूरा का पूरा चैप्टर है। और अब पढ़ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, लिटिल या नहीं के बराबर उसमें वेरिएशन होता है, और एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट्स का हो जाता है उसका ऑफ स्प्रिंग।
और एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा और उसमें वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा, तो एडवर्स कंडीशन में वो थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, जीने में उसको दिक्कत होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेजिएगा। आपके अगले क्वेश्चन का अगले वीडियो में जवाब ज़रूर दूंगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो क्वेश्चन लिखे हैं एकदम ऑथेंटिक है, कोई फेक नहीं है। आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। धन्यवाद।